नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम लोग पहुंचे हैं परसौनी दक्षिणी पंचायत वार्ड नंबर 8 से लेकर 14 तक जो एक पंचायत समिति का क्षेत्र है वो उससे है। यहाँ के मोहम्मद कामिल हसन साहब हैं, युवा हैं, कर्मठ हैं, सुयोग्य हैं और काफ़ी चर्चित चेहरा है। फ्रंटलाइन की टीम 2 दिन पहले भी यहाँ आई थी, इनके बारे में चर्चा हम लोग किए थे, लोगों ने बड़े ही आदर से नाम लिया था इनका। आइए उनसे करते हैं चुनावी चर्चा। सबसे पहले कामिल साहब, आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद कि आप हम लोगों के बीच दूर से आए, इसके लिए आपका आभार। आप ये बताइए कि पंचायत समिति सदस्य के रूप में आप क्या सोचकर, क्या मन में आया कि यहाँ प्रत्याशी बने हैं इस क्षेत्र से? देखिए, पंचायत समिति का चुनाव इसलिए लड़े कि अभी हम लगातार 7 सालों से मधुबनी ज़िला कार्यकारिणी राजद में, राष्ट्रीय जनता दल में बहुत सक्रिय हैं और 7 सालों से मैं ज़िला राष्ट्रीय जनता दल का युवा उपाध्यक्ष भी हूँ। तो इससे पहले मैं चुनाव लड़ा था 2016 में, मेरी पत्नी लड़ी थी, वाइफ, मुखिया का चुनाव। अनफॉर्चुनेट हम वहाँ पर हार गए। फिर इस बार मौका था चुनाव लड़ने का मुखिया का, लेकिन लोगों ने राय दिया कि इस बार ऐसा कीजिए कि आप मुखिया का चुनाव नहीं लड़िए, आप ब्लॉक की और ज़िला की राजनीति में सक्रिय हैं, तो इसलिए आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, ज़्यादा बेहतर होगा कि पंचायत समिति का चुनाव लड़ें। और उसमें भी अगर आपके साथ लगन है, आप राजनीति को समझते हैं, तो उसमें भी ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है जी। ये सोच के साथ आप चुनाव मैदान में आए। ये समाज सेवा से बरसों बरस से जुड़े हुए हैं। समाज सेवा, जन सेवा को ये अपना धर्म मानते हैं। किसी खास दल से भी जुड़े हुए हैं और उसमें भी सक्रिय पदाधिकारी के रूप में है। गांव में इनकी छवि अच्छी है, लोगों के बीच लोकप्रिय है और बहुत ऊंचे सोच के साथ ये पंचायत समिति सदस्य के रूप में प्रत्याशी बने हैं। जीत कर जाएंगे तो बहुत और ऊपर तक जा सकते हैं अगर जनता का आशीर्वाद इन्हें मिला तो। ये कहना है कामिल साहब का। अब आप ये बताइए कि अभी आप चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है और ये घनी आबादी का यह आपका पंचायत है। आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो लोगों का कैसा स्नेह और प्यार आपको मिल रहा है? अच्छा है, लोगों की मोहब्बतें मिल रही है, प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। तो लेकिन एक चीज़ और आपको नहीं भूलना होगा कि चुनाव है, चुनावी प्रक्रिया में हमको गुजरना है उससे, तो यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि नतीजा बेहतर होगा। बहुत अच्छा, जनता का बहुत असीम स्नेह और प्यार इन्हें मिल रहा है और इन्हें भरोसा है कि ज़रूर आशीर्वाद मिलेगा। चुनाव है और सारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं और इसी में अगर कुछ और कहना चाहें आप तो कह सकते हैं। चुनाव दरअसल यहाँ से क्षेत्र संख्या 26 परसौनी दक्षिण से पंचायत समिति के पद पर दरअसल मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी पत्नी लड़ रही है। क्या नाम है उनका? शम्मा परवीन। और यहाँ मेरे क्षेत्र में कुल 8 प्रत्याशी हैं, जिसमें 7 पुरुष हैं और 1 महिला है। अच्छा। तो महिला को लड़ाने का उद्देश्य मेरा ये है कि मेरे यहाँ जो प्रखंड में प्रमुख की सीट है वो महिला की है। अच्छा। तो महिला की सीट है, यदि जनता ने मुझे मौका दिया, यहाँ से मैं कामयाब हुआ, तो राजनीति एक संभावनाओं का खेल है। वहाँ पे मेरे पास उम्मीदवार होंगी तो वो लड़ाई लड़ने के लिए सारी कोशिशें की जाएंगी। सफल होना, असफल होना, ये तो बात की चीज़ है, लेकिन मेरे पास संभावनाएं रहेगी जब ये संभावनाएं बनेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। शम्मा प्रवीण यहाँ से प्रत्याशी हैं, इनकी पत्नी है, पढ़ी लिखी है, सुयोग्य है और ये केवल पंचायत समिति नहीं, अगर जनता, परसौनी की जनता, महिला, पुरुष, युवा, सभी लोगों का आशीर्वाद इन्हें मिला, शम्मा प्रवीण जीती, तो आगे की जो और एक लड़ाई है, एक और पौधान है, उस पर वो जा सकती हैं। निसंदेह इस पंचायत का तो विकास होगा ही और पूरे प्रखंड पर नज़र है इनकी। जिला की से लेकर प्रदेश तक की राजनीति करते हैं, इनकी पहुंच ऊपर तक है और शम्मा प्रवीण के लिए जनसंपर्क में लगे हुए हैं। अब आप ये बताइए कि पंचायत समिति के
पास फंड बहुत कम होता है, लेकिन मनरेगा एक ऐसा अस्त्र है उनके पास जो उसके माध्यम से वो बहुत कुछ कर सकते हैं पंचायत समिति सदस्य। लेकिन आप की पत्नी अगर जीत जाती हैं तो आप ये बताइए कि सबसे बड़ी समस्या आपके नज़र में क्या है इस पंचायत में, आपके क्षेत्र में, जिसे आप जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता दें? सबसे बड़ी समस्या देखिए, पंचायत समिति अगर है तो उसका दायरा सीमित दायरा है, उसी दायरे में रह कर के ही काम करना है। ढेर सारी समस्याओं का हम निराकरण नहीं कर सकते हैं जो उसके दायरे में है। अगर पंचायत स्तर पर देखा जाए सर, तो यहाँ बिचौलियों का बोलबाला है। बिचौलिया जैसे आप पीएम आवास में ले लीजिए, बिचौलिया किसी से 10,000, 20,000, 30,000, 35,000 जो जहाँ भाता है वहाँ कर लेते हैं। पेंशन में शौचालय के नाम पर ठगी होती है। तो इस तरीके के कामों को पहले कोशिश करूंगा कि रोका जाए, इस तरीके का बिचौलिया गिरी, लोगों का नाजायज़ पैसा नहीं लगे। दूसरी बात कि अगर आपका जनप्रतिनिधि सक्षम है, पढ़ा लिखा है, तो कोई व्यक्ति अगर 60 साल के हो गए और उन्हें अब सरकार पेंशन देती है वृद्धा पेंशन के रूप में, तो उन्हें पता नहीं है कि अब मेरी उम्र 60 साल हो गई, अब मुझे ये लाभ मिलना चाहिए, कागजी काम करेंगे तो मिलेगा। तो मैं घर घर जा कर के एक एक व्यक्ति से, अगर कोई 60 साल का व्यक्ति है तो मैं उनको पेंशन दिलाने का काम करूंगा। अगर कोई विधवाएं हैं तो मैं उन्हें पेंशन दिलाने का काम करूंगा। किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए परेशानी है तो मैं उन्हें ब्लॉक नहीं जाने दूंगा। ब्लॉक पर दौड़ा दौड़ी करने का कोई सवाल ही नहीं है। मेरे पास आइए या मैं आपके पास जाऊंगा पब्लिक के पास, मैं खुद अपने हाथों से फॉर्म फिलअप करूंगा। ऑनलाइन की अब प्रक्रिया हो गई है बहुत सारे कामों में, खुद ऑनलाइन करूंगा, खुद बना करके ला करके दूंगा बगैर पैसा लिए हुए। बहुत अच्छा। समा प्रवीण जो है वो शिक्षित है, काफ़ी जुझारू है, आपकी पत्नी है, तो आपको लगता है कि अगर वो जीत जाती हैं तो महिलाओं के लिए, जो आधी आबादी महिलाओं की है और वो पहला कैंडिडेट है, केवल महिला कैंडिडेट वो हैं, बाकी सब यहाँ पुरुष हैं, आपको लगता है कि जीत जाएंगी तो महिला जो चाहती है स्वरोजगार से जुड़ूँ, रोज़गार से जुड़ूँ, उनके लिए कुछ करेंगी? कोई कार्य योजना उनके मन में है? जी बिल्कुल, कहा तो कि जो मेरे दायरे में आएगा, जो उसके दायरे में आएगा उसी दायरे में हम रह करके कर सकते हैं। जो उस दायरे में जो मूल रूप से सुविधाएं होंगी, जो पंचायत समिति का फंड है, सबसे पहली प्राथमिकता है मेरी कि उसको सुचारू रूप से चलाऊं, उसका सुचारू रूप से उपयोग हो। अब आप एक बात कहे बीच में कि मनरेगा, कुछ पंचायत समिति के अधिकार को सरकार ने इस बार बढ़ाया है। मैं आपको जानकारी में एक और दे दूं कि मैं बिहार सरकार में कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ। अच्छा। तो मुझे सड़क का, भवन का, नाला का, दीवार का, कब्रिस्तान का, घाट का, ये सारा अनुभव है मुझे। साथ साथ मनरेगा का भी अनुभव है। और इस बार जो सक्षम पंचायत समिति थे इस 16 से 21 वाले सत्र में, सेशन में, तो जो जानकार लोग थे वो पंचायत समिति वो बहुत काम किए मनरेगा से, ढेर सारा काम किए। और जो नहीं समझ रहे थे पंचायत समिति, मेरा अधिकार क्या है, मुझे करना क्या है, मेरा क्या महत्व है, तो वो कुछ नहीं कर सके। जी, अंत में आप अपनी जनता से, अपने मतदाता मालिकों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो आपके पक्ष में समर्थन करें, आपके पत्नी को के पक्ष में मतदान करें? क्या कहना चाहेंगे आप? माहौल सर बेहतर बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी जनता से, क्षेत्र संख्या 26 परसौनी दक्षिण की जनता से नर्म निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि ये जो 8 प्रत्याशी हैं कुल आपके पास, उसमें से आप देख लीजिए कौन आपके लिए सूटेबल होगा, कौन आपके लिए कैपेबल होगा, कौन वहाँ प्रखंड में BDO, CO, प्रमुख, अगर हम प्रमुख सपोज कीजिए नहीं बने, उसके बाद भी एक पंचायत समिति की बैठक होती है जिसके मेंबर विधायक भी होते हैं, स्थानीय, नेशनल पार्टी या राज्य स्तर की पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी मेंबर होते हैं, 28 मुखिया उस बैठक में सम्मिलित होते हैं।
तो उस बैठक में कौन आपकी आवाज़ उठावेगा सही से, मजबूती के सामने, उस विधायक के सामने, उस प्रमुख के सामने, उस बीडीओ के सामने, सीओ के सामने, थाना प्रभारी के सामने, कौन अच्छे से आपकी समस्या को रख सकता है? पंचायत में क्या कमियां हैं? आपने पहले ही कहा कि पंचायत समिति में बहुत कुछ है नहीं, दायरा सीमित है, काम कम है उनका, लेकिन जो प्रखंड स्तर या जिला स्तर की राजनीति करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा पद है वो। उस पद के जरिए आप समस्याओं को वहाँ पर अवगत करा करके पंचायत में या तो प्रखंड से हो, विधायक से हो, सांसद से हो या फिर जिला स्तर से हो, उसका निदान आप करवा सकते हैं। बहुत अच्छा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, योग्य हैं और काफ़ी ऊपर तक इनकी पहुंच है। और अगर ये मतलब इनकी पत्नी चुनाव जीत जाती हैं तो ये तय है कि इस क्षेत्र का, इस पंचायत का, समस्त पंचायत का विकास होगा और अपने क्षेत्र जिस क्षेत्र से वो जीतेंगी उसका तो विकास होगा ही। पंचायत समिति पद पर रहकर और वो सदन से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ बुलंद करेंगी अपनी पंचायतों का, अपने और विभिन्न प्रखंड के विभिन्न भागों का, जहाँ कहीं भी समस्या है, अगर जिस मकसद से, जिस उम्मीद से वो चुनाव लड़ रही हैं, इस चुनाव में अगर जीत जाती हैं तो अगले चुनाव भी लड़ेंगी तो परसौनी दक्षिणी का मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, पूरे प्रखंड का मान बढ़ेगा और ये समा प्रवीण इस प्रखंड के प्रमुख भी हो सकती हैं। ऐसा संभावना लोगों ने बताया इस क्षेत्र में घूमने पर ये है। अब देखना है कि चुनाव महज 12 तारीख को है और लोग क्या निर्णय लेते हैं, समा प्रवीण को चुनते हैं या उन्हें नहीं चुनते हैं, ये निर्णय जनता के हाथ में है। देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।